सो हियर वी आर डूइंग लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। सर्कुलेटरी बात नहीं करेंगे। अब लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है बेसिकली ना, ये नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ये वेसल्स का, ठीक है, नोड्स का, ऑर्गन्स का, इन सब का एक ऐसा सिस्टम जो नेटवर्क है। किस चीज़ का? वेसल्स का, नोड्स का, ऑर्गन्स का, जो कि हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। और किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? फ्लूइड बैलेंस और इम्यूनिटी एंड फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है, और किसका नेटवर्क है? जो कि वेसल्स का, नोड्स का और ऑर्गन्स का, जो कि हेल्प करते हैं फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए और फैट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब जो ब्लड, जैसे कि कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो ब्लड हमारी कैपिलरीज से फ्लो होता है, तो कुछ फ्लूइड जो है ना वो हमारी कैपिलरीज से लीक हो जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लीक होने के बाद वो टिश्यूज़ में लीक हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। उसको हमने क्या कह दिया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब क्या कहते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कलेक्ट कर लेगा इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसने कलेक्ट कर लिया इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, और क्या किया? ये फिल्टर करा इसको, ठीक है, इसको फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद वापस ब्लड को दे दिया, ठीक है। और जो फ्लूइड होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, उसी को हम क्या कह देते हैं? लिम्फ कह देते हैं, ठीक है। यानी कि द फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क है वेसल्स, नोड्स और ऑर्गन्स का, जो कि हमें हेल्प करता है फ्लूइड बैलेंस, इम्यूनिटी और फैट एब्जॉर्प्शन के लिए। और जैसे कि कुछ कैपिलरी से ब्लड फ्लो होते टाइम कुछ ब्लड लीक हो जाता है, तो उसी ब्लड को कलेक्ट कर लेता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, और उसको फिल्टर कर देता है और वापस ब्लड को दे देता है। और लिम्फेटिक वेसल्स में से जो फ्लूइड जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। और जो टिश्यू फ्लूइड था, यानी कि जो फ्लूइड था वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से जाता है, ठीक है, और क्या बन जाता है? लिम्फ बन जाता है, और ट्रैवल करता है लिम्फ की वेसल्स से और ड्रेन इनटू जाता है ब्लड में, ठीक है। इतना डन। अब इसके कॉम्पोनेंट्स पर आते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स में इसकी 4 चीज़ें आती हैं, और वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? लिम्फ है, फिर लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल, फिर लिम्फेटिक नोड्स, और फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। अब पहले हम किसकी बात करते हैं? लिम्फ की बात करते हैं। तो भाई ये एक क्लियर फ्लूइड है, ठीक है, जो कि किसमें होता है? लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। और ये कहाँ से डिराइव होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल है वो कहाँ से कलेक्ट करती हैं फ्लूइड को? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फेटिक वेसल्स ने ब्लड कलेक्ट किया, और फिर वो फिल्टर करके ब्लड को वापस कर देती है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है? कंपोजिशन में हो गया वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में दोनों तरीके के, टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ले सकते हैं हम, और सेलुलर डेब्रिस, ठीक है, सेलुलर डेब्रिस, ये मीनिंग तो पता ही होंगे ना, होप सो, एंड पैथोजन भी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पैथोजन है ना, उनको कौन फिल्टर करता है? लिम्फ नोड, ये याद रखना, फिल्टर्ड बाय लिम्फ नोड, ओके। सो ये कंपोजिशन हो गई। अब आते हैं फंक्शन पर। लिम्फ का फंक्शन क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये क्या कैरी करता है? कैरी करता है इम्यून सेल्स को, ठीक है। और अब आते हैं किस पर? ये इसका हमने एक कंपोनेंट डन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं लिम्फेटिक वेसल्स पर। सेकंड इज लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? बेसिकली इन वेसल्स की वॉल्स होती है ना, थिन वॉल्ड होती है, थिन मतलब पतली, ठीक है। और इनके पास है ना एक ऐसी वॉल्स होती हैं जो बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में थिन वॉल्ड होती हैं और बैक फ्लो प्रिवेंट होता है, ठीक है। और ये जैसे जो वीन्स होती हैं हमारी, वीन्स हमेशा थिक होती हैं, ठीक है, बट ये क्या है? थिन है, इनकी वीन्स से पतली हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 3 तरह के टाइप्स हैं। लिम्फ कैपिलरीज, फिर कलेक्टिंग वेसल्स, और लिम्फ डक्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो पहले इसकी हम बात करते हैं किसकी? लिम्फ कैपिलरीज की। तो बेसिकली ये स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, और ये ऑलमोस्ट हर टिश्यू में होंगी, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट CNS, ठीक है, एक्सेप्ट CNS, कार्टिलेज, बोन एंड बोन मैरो, इनमें हमें लिम्फ कैपिलरीज देखने को नहीं मिलेंगी। और ये क्या कलेक्ट करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब आते हैं क्या? दूसरा, कलेक्टिंग वेसल्स वो ऐसी वेसल्स होती हैं, ऐसी वेसल्स जो कलेक्ट करती हैं, जो कैरी करती हैं, क्या कैरी करती हैं? लिम्फ को कैरी करती हैं। कहाँ से? कैपिलरीज से लिम्फ नोड्स तक, ठीक है, फ्रॉम कैपिलरीज टू लिम्फ नोड्स, ओके, इज इट क्लियर? मतलब कैपिलरी से लिम्फ नोड तक लिम्फ को कैरी करती हैं कलेक्टिंग वेसल्स। मैं वन शॉट भी दूंगी, ठीक है, फिर बाद में एंड में से बताऊंगी। अब आते हैं लिम्फेटिक डक्ट्स पर, ठीक है, यानी कि ये वाला लिम्फेटिक डक्ट्स क्या है? सबसे इसमें पहले बात करेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट की, ठीक है। अब ये जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट, वो क्या करती है? ब्लड को ले लेती है। कहाँ से लेती है? कहाँ से कलेक्ट करती है? अपर लिम्ब से, राइट लिम्ब, ठीक है, और राइट थॉरिक्स से, और राइट साइड ऑफ हेड से क्या करती है? ड्रेन करती है ब्लड को, ठीक है। और खाली कहाँ करती है? एम्प्टी किस में करती है? एम्प्टी करती है राइट सब क्लेवियन वीन में,
ठीक है, ये सब क्लेवियन वेन याद रखना। अब आते हैं किस पर, ये बस इतना ही था, ये डन हो गया, हमने लिम्फेटिक वेसल्स खत्म कर दिया, ठीक है, ये भी डन। अब लिम्फेटिक नोड्स पर आते हैं। लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स क्या होती हैं, ये स्मॉल होते हैं पहले तो, ठीक है, और बीन शेप्ड होती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिम्फ वेसल्स मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड होता है, ठीक है, और ये किसके साथ होती हैं, लिम्फ वेसल्स के साथ, लिम्फ वेसल्स के साथ ही होती हैं, और क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं लिम्फ को, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसकी लोकेशन पर आते हैं हम, ठीक है, लिम्फ नोड्स की लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन होती है सर्वाइकल रीजन, तो पता ही होगा, हेड में, और एक्सिलरी ये आर्म्स में, पता ही होगा, फिर इनग्विनल, ठीक है, ग्विनल, और मेडिस्टाइनल, और भी मतलब जगह होती है, बट मेरे को यही याद है, सर्वाइकल, एक्सिलरी, मैं CA से याद रख लो लिम्फ नोड्स को। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ तो इसके स्ट्रक्चर 4 तरह के होते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है, 4 तरह के, कैसे कैसे, कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं, और कॉर्टेक्स आ गया इसके स्ट्रक्चर में, मतलब 4 तरह के नहीं होते, इसके स्ट्रक्चर 4 होते हैं, जैसे कैप्सूल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पैरा कॉर्टेक्स हो गया, और मेड्यूला हो गया, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें आती हैं। जो कैप्सूल है ना वो इसकी आउटर लेयर है लिम्फ नोड की, और कॉर्टेक्स जो है उसमें बी सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे, बी सेल रिच, जो बी सेल्स होंगे ना उनमें रिच फॉलिकल्स होंगे, बी सेल रिच फॉलिकल्स, ठीक है, और टी सेल्स रिच फॉलिकल्स होंगे पैराकॉर्टेक्स में, और जो मेडुला है उसमें क्या होगा, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ओके, इतना क्लियर। अब इसके फंक्शन पर आते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, पहला ये क्या करता है, फिल्टर करता है लिम्फ को, और रिमूव करता है बैक्टीरिया, वायरस और डेब्रिस को, तो फिल्टर लिम्फ और रिमूव बैक्टीरिया, वायरसेस, डेब्रिस, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को, प्रोड्यूस्ड एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब आते हैं क्या, ये इनिशिएट करता है हमारे इम्यून रिस्पांस को जब पैथोजन डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आएगा तो हमारा इम्यून एक्टिव हो जाएगा, तो ये इम्यून किस तरह का, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस भेजना, सेकेंडरी, तो ये वही इनिशिएट करता है, ठीक है, इनिशिएट इम्यून रिस्पांस, ठीक है, जब भी व्हेन पैथोजन आर डिटेक्टेड। अब ये लिम्फेटिक वेसल रेडी, लिम्फेटिक नोड्स भी डन। अब लास्ट बचता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सो 4th हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, मैं इसे पहले से टिक मान लेती हूँ क्योंकि ये तो इजी है, बट बता देती हूँ। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ना हम 5 तरह के ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला आता है हमारा क्या, स्प्लीन। जो स्प्लीन होता है वो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, बहुत पढ़ा है हमने 11th में, ये ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर ब्लड, और रिमूव करता है ओल्ड आरबीसीज को, जो भी खराब आरबीसीज है, पुरानी आरबीसीज है वो रिमूव कर देगा, और क्या कहते हैं, ये स्टोर करता है WBCs एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है, और ये इन्फेक्शन जब भी कोई होगा तो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, यहाँ लिख लो रिमूव ओल्ड RBCs, है ना। अब इतना ही था स्प्लीन का। सेकंड आता है थाइमस। थाइमस क्या होता है, थाइमस लोकेटेड होता है एंटीरियर मीडियोस्टेनम, ठीक है, तो एंटीरियर मीडियोस्टेनम इसकी लोकेशन है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैच्योर करता है टी लिम्फोसाइट्स को, और ये मोस्टली एक्टिव कब हो जाता है, चाइल्डहुड में एक्टिवेट हो जाता है थाइमस, सो टी सेल्स का क्या करवा रहा है ये, मैच्योरेशन, ठीक है, एंड मोस्ट एक्टिव इन चाइल्डहुड, मतलब ज़्यादा एक्टिव किस में होता है, चाइल्डहुड में, ठीक है, डन। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड आता है टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है टॉन्सिल्स अगेंस्ट इनहेल और इंडिविजुअल पैथोजन, इनहेल और इंजेस्टेड पैथोजन, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन बैड, ठीक है, सो प्रोटेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन मिलती है किससे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनहेल और इंजेस्टेड पैथोजन, कि मतलब अगर हमने गलती से कोई पैथोजन बाय फूड में से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, या हमने बाय इनहेल किसी पैथोजन को कर लिया, तो टॉन्सिल्स हेल्प करेगा उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब 4th आते हैं, 4th होता है पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में मिलते हैं, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और ये क्या करता है, पेयर्स पैचेस मॉनिटर करता है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है, और प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब पेयर्स पैचेस में इतना याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मॉनिटर करता है, मतलब बताते हैं कि कैसे क्या करना है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को, और प्रिवेंट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे, इन्फेक्शन से, ठीक है। अब लास्ट आता है क्या, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स का एक बहुत ही माइनर रोल प्ले करता है अपेंडिक्स, ठीक है, और वो क्या किस में रोल प्ले करता है, अपना गट इम्यूनिटी में, ठीक है, अपेंडिक्स से गट इम्यूनिटी याद रखना, प्लेज अ माइनर रोल इन गट इम्यूनिटी, और वही कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, बस इतना ही है अपेंडिक्स के बारे में। अब हम इससे पहले की फंक्शंस जाने, एक बार इस सबसे गो थ्रू कर लेते हैं।
गो थ्रू में यही है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या था, एक नेटवर्क था। किस चीज़ का नेटवर्क था? वेसल्स का, नोड्स का और ऑर्गन्स का, जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन करने में फ्लूइड बैलेंस, इम्यूनिटी और फैट एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके 4 तरह के होते हैं, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फॉइड नोड्स और लिम्फोटिक ऑर्गन्स। और लिम्फ क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कि पास करता है लिम्फ वेसल्स से, और लिम्फ वेसल्स कहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आता है। और फिर कंपोजिशन क्या है? वाटर, प्रोटीन, फैट्स, लिम्फोसाइट्स जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स। और क्या क्या होता है इसमें? सेलुलर डेब्रिस हो गया, पैथोजन हो गया। पैथोजन को मोस्टली कौन फिल्टर करता है? लिम्फोटिक नोड्स करते हैं। और लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और कैरीज इम्यून सेल्स, कौन? लिम्फ। और फिर आता है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल थिन वॉल्ड होती हैं, प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को। और लिम्फेटिक वेसल्स के 3 टाइप होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, कलेक्टिंग वेसल और लिम्फोडक्ट्स। कैपिलरी स्मॉल होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू में होंगे एक्सेप्ट बोन, कार्टिलेज और सीएनएस। और कैपिलरीज क्या कलेक्ट करेंगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट करेंगी। फिर कलेक्टिंग वेसल्स आते हैं, ये ऐसी वेसल्स होती हैं जो लिम्फ को कैरी करती हैं कैपिलरीज से लिम्फ नोड्स तक। और लिम्फेटिक डक्ट्स क्या होता है? जो इसमें राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ना, वो कलेक्ट करती है ब्लड को अपर लिम्ब, राइट थॉरैक्स और राइट साइड ऑफ हेड से, और एम्प्टी करती है किसमें? राइट सबक्लेवियन वीन में। ठीक है, फिर लिम्फेटिक नोड्स क्या हैं? ये स्मॉल है, बीन शेप स्ट्रक्चर है इनका। और ये किसके साथ होती है? लिम्फेटिक वेसल्स के साथ होती हैं, जो कि फिल्टर करता है लिम्फ को। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? सर्वाइकल, एक्सिलरी और इंजर। एक्चुअल में लिम्फेटिक नोड्स का सिस्टम हमारी 12th क्लास की बुक में भी होगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैप्सूल होता है उसके स्ट्रक्चर में, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला। कैप्सूल जो है आउटर लेयर होती है, कॉर्टेक्स में बी सेल्स रिच फॉलिकल होते हैं, पैराकॉर्टेक्स में टी सेल्स रिच फॉलिकल्स होते हैं, और मेड्यूला में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये बी सेल्स किस में होते हैं? कॉर्टेक्स में होता है ना, बीसी से याद रखना। अब प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, मेडुला हो गया। अब इसके फंक्शंस पर आते हैं। फंक्शन क्या है? लिम्फ नोड्स फिल्टर करता है लिम्फ को, रिमूव करता है बैक्टीरिया, वायरस और डेब्रिस को। और क्या कहते हैं, देखो यहाँ लिम्फ नोड जो हैं वो फिल्टर कर रहे थे, और लिम्फ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब इस पर आते हैं। ये प्रोड्यूस और एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को। लिम्फ नोड्स बहुत ज़रूरी है, याद रखना। और इनिशिएट करता है इम्यून रिस्पांस को जब भी पैथोजन डिटेक्ट होता है। फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स में 5 तरह के ऑर्गन है। स्प्ली सबसे लार्जेस्ट होता है, फिल्टर करता है ब्लड को, स्टोर करता है आरबीसीज और प्लेटलेट्स को। थाइमस जो होता है एंटीरियर मीडियो स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। फंक्शन होता है टी सेल्स का मैच्योरेशन। फिर टॉन्सिल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं किसके अगेंस्ट? इनहेल और इंजेस्टेड पैथोजन के अगेंस्ट। पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, मॉनिटर करेगा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को, प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द इन्फेक्शन। और अपेंडिक्स जो होता है माइनर रोल प्ले करता है गट इम्यूनिटी में। इतना फिनिश। अब सबसे एक चीज़ आती है क्या? फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो इन द स्टार्टिंग ही हमने पढ़ा था क्या? फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कितना रिटर्न करता है? 3 लीटर रिटर्न करता है। 3 लीटर रिटर्न किया इसने क्या? एक्सेस टिश्यू फ्लूइड पर डे। ठीक है, किसको रिटर्न करता है? ब्लड स्ट्रीम को। और प्रिवेंट करता है क्या? प्रिवेंट एडीमा। ठीक है, सेकंड आता है क्या? फैट का एब्जॉर्प्शन कराएगा। फैट एब्जॉर्प्शन कैसे कराएगा? कि कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फैट को एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को। ठीक है, और कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इतना हो गया। थर्ड आते हैं। थर्ड क्या होता है? इम्यूनिटी। फंक्शंस पे कर रहे हैं, इसके हम 5-6 फंक्शन पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या है? कि जो लिम्फ नोड्स हो गए, ठीक है, लिम्फ नोड्स हमें इम्यूनिटी हेल्प करेगा। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं ऐसे लिम्फोसाइट्स को जो किससे फ़ाइट करते हैं? इन्फेक्शन से फ़ाइट करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो इससे लिम्फोसाइट्स फाइट करेंगे। और कौन लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करेगा? लिम्फ नोड, स्प्लीन और थाइमस। अब 5वां ट्रांसपोर्ट ये करेंगे हार्मोन्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का,
और वेस्ट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ओके। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, 4 चीज़ें सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। पहला आता है लिम्फ एडिमा। ठीक है, लिम्फ एडिमा क्या होता है? ये बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है क्यों, किसके कारण? ब्लॉकेज के कारण या फिर रिमूवल ऑफ लिम्फ वेसल्स के कारण। ठीक है, तो इसमें लिख लो स्वेलिंग ड्यू टू ब्लॉकेज और रिमूवल ऑफ लिम्फ वेसल। ठीक है, और ये आफ्टर जैसे ये बहुत कॉमन होता है जब सर्जरी करवाने के बाद और जब या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद। ठीक है, फिर दूसरा आता है क्या? लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है? इसमें इनलार्ज होता है क्या? लिम्फ नोड्स होती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं। क्या किसके कारण? कॉज्ड बाय इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर कैंसर के कारण। ठीक है, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट। अब यहाँ पे देखो ना, अब आते हैं किस पर, ये छोड़ो इतना ही है। ठीक है, अब थर्ड आता है लिम्फोमा। वही इसमें क्या होगा? इसमें लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर हो जाएगा, कैंसर होगा। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू। ओमा इज यूज्ड फॉर कैंसर। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं क्या? स्प्लीनोमेगली। अच्छा, एक्रोमेगली सुना? एक्रोमेगली मेरे को याद था और ये याद था, तो मेरे को यहीं से अंदाजा हो गया था कि इसमें एनलार्जमेंट हो रहा होगा और एनलार्जमेंट होगा। फिर हम स्प्लीनो है, फिर मैंने आइडिया लगाया कि किसका एनलार्जमेंट होगा? स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा। तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, और डिसऑर्डर और मैलिग्नेंसी और डिसऑर्डर्स और या फिर कह लो कैंसर। ठीक है, बस इतना खत्म।